हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखना। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपको समय जो है पूर्णांक में आ जाए तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके को आपको फॉलो करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको समय कितने वर्ष का दिया हुआ है। 1.5 वर्ष का समय आपको दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है, आगे की वैल्यू घात में जाएगी। अर्थात दोस्तों, यह जो 1 है यह घात में जाएगा, पीछे की वैल्यू अंदर गुना करेगी। अर्थात दोस्तों 1/2 अंदर गुना करेगा। अब देखिए दोस्तों, हमें चक्रवृद्धि ब्याज को फाइंड करना है और डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज निकलकर नहीं आता। सबसे पहले हमें अमाउंट को फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या है। अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n। अब देखिए दोस्तों, हमें अमाउंट को फाइंड करना है। प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 6,000 रुपए है। 1 प्लस रेट आपके पास कितनी है, 10% है। और दोस्तों, मैंने आपको बताया आगे की वैल्यू घात में जाएगी। अर्थात दोस्तों यह 1 घात में जाएगा। अब इस टर्म को आपको डबल लिखना है, 1 + 10/100। और दोस्तों, यह जो पीछे की वैल्यू है 1/2 यह अंदर गुना कर लेगी। दोस्तों, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 100% सही आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 को कट किया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 होता है, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 0। अब देखिए दोस्तों, अमाउंट बराबर 6,000 इंटू में हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 एकम 10 प्लस 1 11/10 भी लिख सकते हैं। इनटू में हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 20 एकम 20 प्लस में 1 अर्थात 21/20 भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2 0 से 2 0 को कट किया, 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये 0। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या बचा हुआ है, अमाउंट बराबर 30 गुणित 11 गुणित 21। अब देखिए दोस्तों, 11 गुणित 30 कितना होता है, 330 होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें हमें 21 का गुना भी करवाना है। अब देखिए दोस्तों, 21 तिया कितना होता है, 21 तिया 63 होता है। हासिल लगेंगे 6, 21 तिया 63 होता है, प्लस में 6 तो 69 हो जाएगा। और यह 0 हमने लगा दिया। तो दोस्तों, आपका अमाउंट कितना निकल कर आया, 6,930 रुपए निकल कर आया। लेकिन दोस्तों, हमें चक्रवृद्धि ब्याज को फाइंड करना है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट हमने निकाला है उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल हमारे पास में कितना है, 6,000 रुपए है। जैसे ही 6,930 में से 6,000 जाएंगे तो दोस्तों आपका चक्रवृद्धि ब्याज 930 रुपए निकल कर आ जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको समय पूर्णांक में आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अभी वीडियो को छोड़कर मत जाना, अभी क्वेश्चन में कैसे कैसे ट्विस्ट आएंगे सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, 3,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 मास का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। अब देखिए दोस्तों आपको समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष 4 मास का समय आपको दिया हुआ है। और दोस्तों यह जो 4 है यह महीने में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों 4 एकम 4 और 4 तिया 12 होता है, तो दोस्तों हमारा समय क्या निकल कर आया, 2.1/3 वर्ष। अर्थात दोस्तों पिछले क्वेश्चन जैसी कंडीशन फिर से बन गई। अब देखिए दोस्तों यह जो आगे की वैल्यू है यह घात में जाएगी, अर्थात दोस्तों यह जो 2 है यह घात में जाएगा। और दोस्तों यह जो पीछे की वैल्यू है 1/3 यह अंदर गुना करेगी। अब देखिए दोस्तों हमें चक्रवृद्धि ब्याज को फाइंड करना है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्टली निकलकर नहीं आता, सबसे पहले हमें अमाउंट को फाइंड करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 + r/100⁴n। अब देखिए दोस्तों हमें अमाउंट को फाइंड करना है। प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 3,000 रुपए है। रेट आपके पास कितनी है, 10% है। और दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है यह जो आगे की वैल्यू है, अर्थात दोस्तों यह 2 यह घात में जाएगी, तो दोस्तों हमने घात में लगा लिया। अब इस टर्म को डबल लिख लीजिए, 1 + 10/100। और दोस्तों यह जो पीछे की वैल्यू है 1/3 यह अंदर गुना कर लेगी। तो दोस्तों हमने क्या किया, 1/3 का अंदर गुना करा लिया। अब देखिए दोस्तों अमाउंट बराबर 3,000 इंटू में 0 से 0 को कट किया, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 10 एकम 10 प्लस में 1, अर्थात दोस्तों 11/10 भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा, क्योंकि दोस्तों पावर में कितना है, 2 है। तो दोस्तों हमने क्या किया, 11/10 को 2 बार लिख लिया। अब देखिए दोस्तों 0 से 0 को कट किया तो 3 गुणित 10 30 होता है, 30 एकम 30 प्लस में 1, तो दोस्तों हम इसे 31/30 भी लिख सकते हैं। दोस्तों अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका अमाउंट निकलकर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 3 0 से 3 0 को कट कर लिया, 3 से 3 को कट कर लिया, तो दोस्तों यहां पर क्या बचा, 11 गुणित 11 गुणित 31। तो दोस्तों 11 गुणित 11 कितना होता है, 121 होता है। इसके अंदर हमें 31 का गुना भी करवाना है। जैसे ही आप 121 के अंदर 31 का गुना कराओगे तो दोस्तों आपका जो अमाउंट है 3,751 रुपए निकलकर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें चक्रवृद्धि ब्याज को फाइंड करना है, तो दोस्तों जो भी अमाउंट हमने निकाला है 3,751 में से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल हमारे पास में कितना है, 3,000 रुपए है। जैसे ही 3,751 में से 3,000 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 751 बचेगा। यही क्या है दोस्तों, आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। दोस्तों मैंने आपको यह मेथड इसलिए बताई हुई है, यदि दोस्तों आपको 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दोस्तों
यदि आपको ऐसा आ जाए 2.1/3 वर्ष, 3.1/4 वर्ष, तो दोस्तों आप कैसे सॉल्व करोगे? इसलिए दोस्तों आपको इस मेथड का यूज करना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन 20,480 रुपए का 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देखिए दोस्तों आपको समय कितना दिया हुआ है, तो आपको समय 2 वर्ष 73 दिन का दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों यह जो 73 है यह दिन में है, तो हमें इसे 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों 73 एकम 73, 73 पंजे 365 होता है, तो आपका समय कितना निकल कर आया? 2.1/5 वर्ष निकल कर आ गया। अर्थात दोस्तों फिर पहले क्वेश्चन जैसी कंडीशन आ गई, तो हम क्या करेंगे? आगे वाली वैल्यू अर्थात दोस्तों यह जो 2 है यह घात में जाएगी, और पीछे वाली वैल्यू अर्थात दोस्तों 1/5 अंदर गुना करेगी। अब देखिए दोस्तों रेट आपके पास कितनी है? 6.1/4%। तो दोस्तों सबसे पहले इसे साधारण भिन्न बनाइए। साधारण भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस 4 का गुना 6 में किया 24 होता है, 24 में 1 को ऐड किया तो हम इसे 25/4% भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें चक्रवृद्धि ब्याज को फाइंड करना है, और मैंने आपको कई बार बताया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्टली निकल कर नहीं आता। सबसे पहले हमें अमाउंट को फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू P इन द ब्रैकेट 1 + R/100⁴n। अब देखिए दोस्तों हमें अमाउंट को फाइंड करना है। प्रिंसिपल आपके पास कितना है? 20,480 है। रेट आपने कितनी निकाली? 25/4% निकाली। तो दोस्तों हमने क्या किया? इस 25 को लिख लिया, और यह जो बटे का 4 है यह इस 100 से गुना कर लेगा। तो दोस्तों बटे में कितना हो जाएगा? तो 400 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि आगे वाली वैल्यू घात में जाएगी। अर्थात दोस्तों इस 2 को मैंने घात में लगा दिया, फिर इस टर्म को डबल लिख लीजिए 1 + 25/400, और दोस्तों यह जो पीछे वाली वैल्यू है 1/5 यह अंदर गुना कर लेगी। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 25 एकम 25, 25 से यह 16 बार कट जाता है। अब देखिए दोस्तों 25 एकम 25, 25 से यह 16 बार कट जाता है। अब देखिए दोस्तों अमाउंट बराबर 20,480 इंटू में हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 16 एकम 16 प्लस में 1 17/16 भी हम इसे लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसा मैं कितनी बार लिखूंगा? 2 बार लिखूंगा, क्योंकि दोस्तों पावर में कितना है? 2 है। तो दोस्तों 17/16 को हमने 2 बार लिख लिया। अब देखिए दोस्तों 16 गुणित 5 80 होता है, 80 एकम 80 प्लस में 1, तो दोस्तों हम इसे 81/80 लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों 0 से 0 को कट किया, 8 से काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूना 16 होता है, बचेगा 4, 8 पंजे 40 और 8 छंग 48 होता है।
अब देखिए दोस्तों 16 गुणित 16 256 होता है। तो डायरेक्टली हमने क्या किया, 256 से 256 को कट कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, 17 गुणित 17 कितना होता है, 289 होता है। लेकिन दोस्तों इसमें हमें 81 का गुना करवाना है। जैसे ही आप 289 में 81 का गुना कराओगे तो दोस्तों आपका अमाउंट 23,409 निकलकर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज को फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, 23,409 में से प्रिंसिपल जो था उसे घटा देंगे। प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 20,480 है। तो दोस्तों जैसे ही 23,409 में से 20,480 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 29 बच जाएगा। अर्थात दोस्तों आपका आंसर कितना निकलेगा, 2,929 निकलकर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के वीडियो को बस यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।